बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये गाड़ी होंडा सिटी EXI 98 मॉडल है। आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी की मुकम्मल मालूमात दूंगा। गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर चेक करना, ऑयल चेक करना, इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। ये इस गाड़ी का बनट खोलने के लिए लॉक का बटन दिया गया है। जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया तो गाड़ी का फ्रंट बनट ओपन हो गया है। ये देख लें, ये जो बोतल लगी हुई है इसमें इस गाड़ी का ब्रेक ऑयल डलता है। ये देख लें, इस बोतल पे दो लेवल दिए गए हैं। ऊपर मैक्सिमम लेवल है और नीचे वाला मिनिमम लेवल है। इन लेवल्स का मतलब ये है कि इस बोतल में ऑयल मैक्सिमम लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए और मिनिमम लेवल से कम भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी गाड़ी की ब्रेक ठीक से काम नहीं करेगी। ब्रेक का अपना एक स्पेशल ऑयल होता है, वही ऑयल ब्रेक के लिए डाला जाता है। इस ब्लैक बॉक्स में गाड़ी का एयर क्लीनर यानी कि फ़िल्टर लगा होता है, जैसे बाइक में भी एयर के लिए फ़िल्टर लगा होता है। ये इस गाड़ी का रेडिएटर है। ये ऊपर वाला ढक्कन खोल के इसमें पानी डाला जाता है। ये इसके साथ एक पाइप भी लगा हुआ है। रेडिएटर में पानी डालने के लिए आप इस बोतल को भी यूज कर सकते हैं। इस बोतल में जो पानी डालेंगे वो सर्कुलेट होके रेडिएटर में आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि जब गाड़ी गर्म हो तो उसका रेडिएटर का ढक्कन कभी ना खोलें, वरना आपका मुंह भी जल सकता है। ये इस गाड़ी का इंजन है। इस इंजन के ऊपर ये देख लें, इस गाड़ी का इंजन नंबर लिखा हुआ है। इंजन नंबर को मैंने ब्लर कर दिया है। ये इस गाड़ी का चेसिस नंबर लिखा हुआ है। यही चेसिस नंबर इस जगह पे भी लिखा हुआ है। जब भी आप यूज्ड गाड़ी लें तो उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर लाजमी चेक करें। एक बात याद रखें कि गाड़ी पे लिखा गया इंजन नंबर और चेसिस नंबर गाड़ी की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक के साथ मैच होना लाजमी है। अब मैं आपको इस गाड़ी की डिग्गी और पेट्रोल टैंक का लॉक खोलने का तरीका बताता हूँ। ये देख लें, ये दो लॉक लगे हुए हैं। इनमें से एक पे पेट्रोल पंप का साइन बना हुआ है और दूसरे पे गाड़ी की डिग्गी का साइन बना हुआ है। अब जैसे ही मैंने पहले लॉक को ऊपर की तरफ खींचा तो गाड़ी की डिग्गी ओपन हो गई है और अब जैसे ही मैंने दूसरे लॉक को प्रेस किया तो पेट्रोल टैंक का लॉक ओपन हो गया है। अब इस गाड़ी की डिग्गी को मैंने ओपन कर लिया है। गाड़ी की डिग्गी में काफ़ी स्पेस है। इसमें गैस सिलेंडर भी लगा हुआ था, अभी इसका गैस सिलेंडर उतरा हुआ है। अभी ये पेट्रोल पे है। ये अब इस गाड़ी की डिग्गी को दोबारा मैंने बंद कर दिया है। ये देख लें, ये पेट्रोल टैंक वाला लॉक ओपन है। इस गाड़ी में CNG और पेट्रोल दोनों की ऑप्शन दी गई है। अब पेट्रोल टैंक को मैंने दोबारा लॉक कर दिया है। ये इस गाड़ी के रिम और टायर है। अभी इस गाड़ी के चारों रिम्स और टायर्स की कीमत तकरीबन 50,000 रुपये है। ये इस गाड़ी का इंजन और बाकी तमाम मशीनरी लगी हुई है। ये इस गाड़ी में ड्राई बैटरी लगी हुई है। ड्राई बैटरी का मतलब ये है कि इस बैटरी में पानी नहीं डलता। अब मैं आपको इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करने का तरीका बताता हूँ। अब गाड़ी की ऑयल चेक गेज को मैंने इंजन से बाहर निकाल लिया है।
ये देख लें, इस स्टिक पे दो बारीक बारीक निशान बने हुए हैं। गाड़ी में इंजन ऑयल का लेवल ऊपर वाले निशान तक होना चाहिए। नीचे वाले निशान से ऑयल का लेवल किसी सूरत भी कम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। ये देख लें, इसी के साथ ये वाली कैप ओपन करके इसमें ऑयल डाला जाता है। इस गाड़ी में तकरीबन 4 लीटर ऑयल डलता है। इस बोतल में पावर स्टीयरिंग का ऑयल डलता है। इस बोतल में पावर स्टीयरिंग का ऑयल डलता है। अगर स्टीयरिंग ऑयल नहीं होगा तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा और ये अच्छे से काम नहीं करेगा। इस बोतल में गाड़ी के वाइपर का पानी डलता है। जब गाड़ी का फ्रंट शीशा साफ करना हो तो बटन को प्रेस करने से इस बोतल से पानी निकलता है, फिर वाइपर चलाने से गाड़ी का शीशा साफ हो जाता है। ये गाड़ी का साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है। ये एसी का पॉइंट दिया गया है, इससे ठंडी हवा आएगी। ये डैशबोर्ड में सामान रखने के लिए एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में सामान रखा जा सकता है। ये इस गाड़ी के तमाम एसी कंट्रोल के बटन दिए गए हैं। ये टाइम देखने के लिए घड़ी दी गई है। ये एसी कंट्रोल करने का बटन है। ये नीचे वाला बटन एसी की हवा पाँव और फेस की तरफ करने के लिए है। ये इस गाड़ी में टैबलेट एंड्रॉयड सिस्टम 2 दिन पहले ही हमने 12,000 का लगवाया है। इस गाड़ी में एंड्रॉयड सिस्टम लगाने की जगह तो नहीं बनी हुई, लेकिन मैकेनिक ने जुगाड़ तरीके से इस सिस्टम को लगा दिया है। ये इस गाड़ी का गियर है और साथ ही इसके हैंड ब्रेक भी है। इस गाड़ी के 6 गियर हैं, 5 गियर फॉरवर्ड के लिए हैं और 6ठा गियर रिवर्स के लिए है। ये इस गाड़ी का पावर स्टीयरिंग है। इसका ऑयल फ्रंट बोनेट में डलता है। ये इस गाड़ी के पावर विंडोज के बटन है। पावर विंडोज का मतलब यह है कि इस गाड़ी के शीशे इन बटन को प्रेस करने से खुलेंगे। ये इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड है। ये गाड़ी लोकल चलने में 1 लीटर पे 17-18 किलोमीटर एवरेज देती है और लॉन्ग पे चलने से तकरीबन 20 किलोमीटर की एवरेज देती है। ये इस गाड़ी की पिछली सीट है। ये इसके फ्रंट डोर्स में स्पीकर लगे हुए हैं। ये स्टीयरिंग के नीचे राइट साइड पे जो बटन दिया गया है, इसको पहली बार आगे प्रेस करने से पार्किंग लाइट जलेगी, फिर दोबारा इसको आगे प्रेस करने से हेडलाइट जलेगी। अगर इस स्टिक को हम पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो लाइट फुल हाई जलेगी। ये स्टीयरिंग के नीचे ही दूसरी साइड पे भी एक स्टिक के साथ बटन दिए गए हैं। जब हम इस स्टिक को पीछे की जानिब प्रेस करेंगे तो फ्रंट मिरर पे पानी पड़ेगा। फिर इस बटन को प्रेस करने से गाड़ी का वाइपर चलेगा। एक बार आगे प्रेस करने से स्लो चलेगा, फिर दूसरी बार आगे प्रेस करने से तेजी से वाइपर चलेगा। स्टीयरिंग के सेंटर को प्रेस करने से गाड़ी का हॉर्न चलेगा। इस गाड़ी का डबल इंडिकेटर चलाने के लिए ये देख लें, रेड कलर का बटन लगा हुआ है। इस बटन को प्रेस करने से गाड़ी का डबल इंडिकेटर लग जाएगा। ये अब इस गाड़ी का डबल इंडिकेटर लग गया है। ये फर्स्ट वाला मीटर गाड़ी की स्पीड के लिए है। इसी के साथ ये फ्यूल टैंक का मीटर है। इसमें ई का मतलब एम्प्टी है और एफ का मतलब फुल है। जब सुई ई पे होगी तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा और जब एफ पे होगी तो इसका मतलब गाड़ी का पेट्रोल फुल है। इसी के साथ गाड़ी की हीट का मीटर भी लगा हुआ है। इस मीटर की सुई एच पे चली जाए तो आप गाड़ी को बंद कर दें और गाड़ी को ठंडा होने दें। इसी मीटर के नीचे फर्स्ट साइन फ्यूल की इंडिकेशन का है। अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने लगे तो इस साइन की लाइट ऑन हो जाएगी।
इसी के साथ दूसरा निशान हैंड ब्रेक का है। जब हैंड ब्रेक लगी होगी तो ये साइन रेड होगा। इसी से नीचे जो साइन बना हुआ है ये बैटरी को शो करता है। अगर बैटरी में कोई मसला हो तो इस साइन की लाइट जलेगी। वीडियो डिटेल से देखने के लिए आप अपनी YouTube की सर्च बार में मेरे YouTube चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल को सर्च करके ओपन करें। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल के साथ अपलोड की हुई हैं, आप इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो डिटेल से देखने के लिए आप अपनी YouTube की सर्च बार में मेरे YouTube चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल को सर्च करके ओपन करें। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल के साथ अपलोड की हुई हैं, आप इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं।